पवन जी को बचा सकते हैं। अब बचाने का टाइम है। यदि हम भगवान की शरण में होकर के नाम जप करने लगे, संत सत्संग करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, तो अपने पापों को भस्म करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अभी चांस है। और अगर मनुष्य शरीर छूट गया फिर कोई चांस नहीं, फिर 84 लाख योनियों में भटकते रहो। फिर कभी अवसर भगवान देंगे, मनुष्य बनाएंगे, फिर सत्संग मिले तो फिर चांस मिलेगा। नहीं तो देखो, इतने बड़े महात्मा भरत जी अपना राजपाट, संतान सुख, राज सुख सब छोड़कर गंडकी नदी के किनारे भगवान की प्राप्ति के लिए भजन कर रहे हैं। एक हिरन में आसक्ति हो गई तो अगला जन्म हिरन का हुआ कि नहीं हुआ? सोचो आप, कितना सूक्ष्म निर्णय है कि एक हिरन के बच्चे में लगाव लग गया तो हिरन बनना पड़ा। और अपने लोगों की दुर्दशा क्या होगी जो सैकड़ों जगह फंसे। सोचो अपने लोगों की दुर्दशा, वो तो एक हिरन के बच्चे में फंस गए। यहाँ तो ये हिरन के बच्चे क्या, यहाँ तो फंसे ही फंसे। छोटे छोटे विषय, छोटे छोटे नशा, छोटी छोटी बातें तो बहुत हैं, बड़ी बड़ी बातें हमारे जीवन में फंसी हुई। हम पुत्र के आसक्ति, पत्नी की आसक्ति, पति की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, और सब छोड़ के बाबा जी बन जाते तो शरीर की आसक्ति। ये भी दुर्गति है, ये भी दुर्गति का कारण है। जब किसी से प्यार ना रहे, केवल भगवान से, तो मुक्त हो गया। यही अवसर है, भजन कर लो। भजन के द्वारा सब आसक्तियां मिटाई जाती है, नहीं तो भोगना पड़ेगा। क्योंकि कर्ता तो वही रहता है, कर्ता नहीं बदलता, उसका रूप बदल जाता है, स्वरूप वही रहता है। रूप बदल जाएगा मनुष्य का, स्त्री का, पुरुष का, नाना प्रकार के अन्य योनियों का। तो इसीलिए कर्ता को भोगना पड़ता है। क्योंकि जो मालिक है वो कर्ता को देख रहा है, पोशाक को नहीं। पोशाक है ये तो पोशाक नहीं है, लेकिन जो पहनने वाला है वो तो पुराना है ना, इसीलिए उसको भोगना पड़ता है। विजय जी छत्तीसगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस कलयुग युग में अनैतिक और अधर्म मार्ग पर चलने वाले बड़े फूल फल रहे हैं, संपन्न हैं, गणमान्य हैं, उनकी जयकार हो रही है, जबकि नीति और धर्म में चलने वाले समाज में पीछे रह जाते हैं। उन सभी बातों से सच और अच्छे मार्ग में चलने वाले बहुत सारे विचलित हो जाते हैं। वैसे इस प्रश्न के उत्तर हमने कई बार दे दिए हैं, लेकिन इस बात को समझना है, फिर बार बार समझना है, क्योंकि ये भ्रम सबको बना रहता है। जैसे आज पाप कर रहे हैं और पीछे वाला पुण्य हमारा नंबर आ गया भोगने का, तो हमको बिल्कुल दुख नहीं मिलेगा, बिल्कुल कोई बाधा नहीं लगेगी, हम उन्नति करते चले जाएंगे, क्योंकि पीछे का पुण्य लगा है। और जिस दिन पीछे का पुण्य समाप्त हुआ और वर्तमान का पाप और पीछे का पाप लगा, तो ऐसा ब्लास्ट होगा, रान को कुल